यस, तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सी लास्ट लेक्चर में अपन ने एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 4 तक फिनिश कर लिया था। नाउ एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 5 वी आर स्टार्टिंग विथ। ठीक है एवरीबॉडी, नहीं समझ में आएगा तो डू लेट मी नो कि मैम ये वाला पार्ट वापस से रिपीट करिए। डेफिनेटली मैं आपको वापस से पूरा क्वेश्चन समझाऊंगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? फाइंड द सम। आंसर नहीं देखोगे, मैं बकायदा आपको लॉजिक बताऊंगी, सारी चीजें बताऊंगी, बस आंसर मत देखना। ठीक, नो चीटिंग। ठीक है, फाइंड द सम 5 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 11 प्लस 11 इंटू 13 प्लस अप टू एन टर्म। इस तरह से चलता जाएगा अप टू एन टर्म। अच्छा, मार्क दिस क्वेश्चन हैज बीन मॉडिफाइड। ठीक है, बिकॉज जो टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा गलत था, तो ये क्वेश्चन को मॉडिफाई किया हुआ है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन चेंज कर लेना आप अपने टेक्स्ट बुक में भी। ऑलराइट, यस। अब डियर, ये ऐसे चलते रहेगा अप टू एन टर्म्स, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? देख रहे हो यहाँ पे 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। अगर एक टर्म और हमें निकालना है तो 11 के बाद में 12, 13 तो 13। ठीक है, इंटू, और यहाँ पे 7 है, फिर 9 है, 9, 10, 11, 11 है, फिर 12 एंड 13, फिर 2 के बाद, फिर 13 के बाद में 14 एंड 15। दूसरा टर्म क्या हो जाएगा? 13 इंटू 15 प्लस एक और अगर टर्म निकालना है तो क्या हो जाएगा अपना? 15 इंटू 17। इस तरह से चलता जाएगा। ये समझ में आया एवरीबॉडी? क्वेश्चन समझा? करना क्या है, इसका सम निकालना है। कैसे करेंगे हम लोग इसको? कुछ नहीं, अलग अलग कर दो। ये जो फर्स्ट टर्म था, ये जो पहला जो टर्म था ना, जो फर्स्ट टर्म से, उसको अलग देखो भला एक बार देखो उसको अलग रख के। तो नाउ योर 5, 7, 9 एंड 11 आर इन एपी। एपी में है क्या वो? पहला टर्म 5 है, 7 है, माइनस करना जरा। दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस करो। क्या तुम्हारा टीएनथ टर्म क्या आता है? टीएन टर्म बोलो या आर एन टर्म बोलो, जो भी बोलो, आर एन टर्म क्या आ जाएगा? टीएन और टी आर, आर एन टर्म। चलो क्या आएगा? ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए क्या है तुम्हारा? 5 इज योर ए प्लस एन माइनस 1। एन माइनस 1 मतलब एन तो एन ही है। ठीक है, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पे लोग आर निकाल रहे हैं। ठीक है, टी आर बोला है। एन बोलोगे तो आप एन ले लोगे, यहाँ पे आर बोलोगे तो आप यहाँ पे आर लोगे। ठीक है, एन अपन कब लेते हैं? समीशन वाले में अपन एन लेते हैं। समीशन के पहले जितना भी आता है वी पुट आर, हम आर एथ टर्म लेते हैं। ठीक है एवरीबॉडी, जब फाइनल आंसर आएगा ना तब अपन उसको एन टर्म्स में लिखेंगे, लेकिन एन पहले हम लोग एक इसका फर्स्ट जो पार्ट है इसका एक आरत टर्म निकालते हैं, फिर सेकंड जो पार्ट है इसका एक आरत टर्म निकालते हैं, फिर उन दोनों को अपन उनका सम निकालेंगे। क्लियर है क्या करने वाले हैं? चलो आ जाओ, फर्स्ट टर्म का आरत टर्म निकालते हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे, यहीं पे लिखते हैं अपन। ठीक है, therefore 5, 7, 9, 11 dash 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 till r इन AP। ये AP में है तो rnth टर्म क्या हो गया आपका? टी आर क्या हो गया? इट इज योर a प्लस आर माइनस 1 डी। वॉट इज योर a? इट इज 5 प्लस आर नहीं पता क्योंकि वो आर लास्ट वाला टर्म है। ठीक है, माइनस 1 वो भी वैसे ही रहेगा। डी कितना है? इन दोनों का डिस्टेंस कितना है? 2। तभी तो बोला वो एपी में है। यहाँ एपी क्यों लिखा? क्योंकि सबका डिस्टेंस 2 था। ठीक है, नाउ 5 प्लस 2 आर माइनस 2 मतलब हो गया तुम्हारा ये कितना हो जाएगा डियर? ये 2r को मैं सामने लिख दूं एंड 5 माइनस 2 विल बी योर 3। ये आ गया तुम्हारा टी आर फर्स्ट टर्म। डन, दिस इज योर आर एनथ टर्म। यहां तक क्लियर है सभी को?
फर्स्ट टर्म लिया, देखा वो एपी में है, उसका आरएन टर्म निकाला एंड सिर्फ अपन ने टीआर को शॉर्ट किया, मतलब टीआर को और कैलकुलेट किया, फर्दर कैलकुलेट किया, तो वी गॉट टीआर इज इक्वल टू 2r माइनस 3। डन, ये हो गया फर्स्ट लेटर का। ओके, नाउ अभी सेकेंड वाले का क्या आ जाएगा? ये 7 है, 7 9 11 13, 7 9 11 13, ये एपी में या जीबी में? सबका डिस्टेंस 2 आ रहा है, यस, टिल आर इन एपी। अब ये भी एपी में है, तो टी आर क्या हो जाएगा इसका? ए प्लस आर माइनस 1 डी, मतलब 7 प्लस आर माइनस 1 2, क्या हो जाएगा इसको? आप फर्दर कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट, ये हो जाएगा 2r, 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा डियर? +5। क्लियर है यहाँ तक एवरीबॉडी? देयरफॉर योर टीआर इज इक्वल टू 2r + 5। बस इसको फर्दर सॉल्व करोगे, यू विल गेट 2r + 5। डन? अरे हाँ सॉरी, +3 आएगा, बराबर बराबर, दिस विल बी योर +3, यस, +5 एंड -2 विल बी ऑब्वियसली +3। ठीक है, अभी सही है, ये 7 और -2 + 5, यस करेक्ट है अपना। डन, ओके। अब क्या करोगे आप? अब क्या करोगे? आपने क्या किया, आपने ये जो फर्स्ट टर्म थे इसका आरित टर्म निकाल दिया, ये जो सेकंड वाला टर्म था इसका भी आपने आरित टर्म निकाल दिया। अब क्या करोगे? अब समेशन करना है, सम निकालना है। यस बॉस, सम निकालना है, तो कैसे करोगे? पूरा क्वेश्चन लिखना पहले, तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन लिखना। क्या था क्वेश्चन? देयरफॉर 5 into 7 plus 7 into 9 plus 9 into 11 डैश 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 टिल n टर्म्स। ठीक है, टिल n टर्म्स। ये क्या हो जाएगा? इसको आप यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय समेशन ऑफ r इक्वल टू 1। और कहाँ तक जाना है? n तक जाना है। कहाँ तक जाएंगे अपन? n, तो टिल n, समेशन ऑफ फ्रॉम r1 टू n। एवरीबॉडी ये समझा? n क्यों लिया है यहाँ पे आपकी मैम ने? ओके, अब ये फर्स्ट टर्म का क्या था? 2r + 3, और ये सेकेंड टर्म के बदले में क्या था? ये 7 9 वाले के बदले में, और इन द फर्स्ट टर्म के बदले में आप ये लिख रहे हो, इनटू है दो इसके बीच में, ये लो इनटू, एंड सेकेंड टर्म क्या है? 2r + 5। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? मैडम आपने n टर्म को ही क्यों निकाला? आपने आरित टर्म को ही क्यों लिया? अच्छा चलो ठीक है। एनीवन हैविंग दिस डाउट? किसी के भी दिमाग में ऐसा डाउट आ रहा है कि मैम आपने आरएन टर्म क्यों निकाला और उसी को क्यों सब्स्टिट्यूट किया? आ रहा है क्या? पूछो, यस तो बोल दो, डाउट आपकी मैम ने रेज किया है। आ रहा है? ठीक है, चलो अब इसी में ही 1 पुट करो, 1 पुट करो, मुझे बताओ ये आता है या नहीं, फर्स्ट टर्म आता है या नहीं। ये फर्स्ट वाले में 1 पुट करो, 2 into 1 2, 2 + 3 5 आया, ये 5, ये 5 आया क्या? अब इसमें 1 पुट करो, 2 into 1 2 + 5 7 आया। r1 पुट किया तो ये टर्म आ गया। ओके, 2 पुट करना r को, 2 to the 4, 4 + 3 7 आया। यहाँ पे 2 पुट करो, 2 to the 4, 4 + 5 9। यार ये सेकेंड टर्म भी आ गया। इसका मतलब हम इस फॉर्मूले में आरित टर्म में 1 से लेके n पुट करेंगे तो हमें पूरी इक्वेशन आएगी, पूरी की पूरी तुम्हारी सीरीज आएगी। यस सर, नो एवरीवन? समझा? पक्का? अच्छी तरह से? क्यों किया अपन ने ऐसा? आरित टर्म को क्यों लिया? बिकॉज आरित टर्म जो है ना, उसी पे ही अपन समेशन का अप्लाई करते हैं। उसमें समेशन में आपने लिखा है 1 से लेके n तक अप्लाई करेंगे तो वो पूरी सीरीज आ जाएगी, और सच में आ भी रही है। ठीक है, चलो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस प्रतीक, ये कंसेप्ट क्लियर है आपका भी? चलो, तो अब इसमें ये सारे टेस्टिंग करना छोड़ते हैं। ये हो गया हमारा आरित टर्म, अभी अपन को मिल गया है, इसको सिर्फ सॉल्व करना है। समेशन ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला याद है, n × n + 1/2।
समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का भी फॉर्मूला याद है, n इंटू एन प्लस वन, वो वैसे ही लिखने का, फिर 2n प्लस वन होल अपॉन 6 एंड समेशन ऑफ क्या बोलोगे क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, फिर वो क्या हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। डन। बस यहाँ पे अब ये सारी चीज इसको सॉल्व करोगे, आपको कुछ वैसा आएगा, पुट करोगे, फर्दर सॉल्व करोगे, यू विल गेट योर आंसर। डन। चलो सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4r स्क्वायर, इसको इससे क्या, अभी 2 5 ज़ा 10r, अभी 3 2 ज़ा 6r, 3 5 ज़ा 15, मतलब ये तुम्हारा हो गया है 4r स्क्वायर प्लस 16r प्लस 15, और यहाँ पे समेशन चलेगा, यहाँ पे भी समेशन चलेगा r1 से n तक। ठीक है, अब क्या करोगे, अब कुछ नहीं, ये समेशन को ओपन कर देंगे, तो जब ये समेशन इसके से पास जाएगा तो 4 तो अपना बाहर आ जाएगा। समेशन ऑफ r स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन, एक मिनट इतना शॉर्टकट सॉल्व नहीं करते, एक स्टेप आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n 4r स्क्वायर प्लस 16 बाहर जाएगा समेशन के, ये हो जाएगा तुम्हारा समेशन r इक्वल टू 1 टू n r प्लस 15 समेशन r इक्वल टू 1 टू n, और यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है जी, अब क्या करोगे, 4 बाहर चला जाएगा, ये लो 4 बाहर गया। r स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ r स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, अब यहाँ पे n है, समझने की कोशिश करना कब n का फॉर्मूला लगाता है। नाउ हियर इट इज n, r क्या है डियर, बोलो ना, r स्क्वायर का जब आप फॉर्मूला लगा रहे हो तो r की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, n तक, तो अब आप n इंटू एन प्लस वन वाला फॉर्मूला लगाओगे। समझ में आ रहा है कब लगा रहे हैं, यस, n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन होल अपॉन 6। चलो यहाँ पे 16 है, अब यहाँ पे समेशन ऑफ r का फॉर्मूला लगाना है, दैट इज योर n इंटू एन प्लस वन बाई 2। यहाँ पे ऊपर n था, वो r की वैल्यू n तक जा रही है, इसलिए n का फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे हो जाएगा 15, और समेशन ऑफ 1 क्या होता है, n। डन टिल हियर एवरीबॉडी, यहाँ तक क्लियर हो सबके सब मेरे साथ में, पक्का, ओके, मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब तो कुछ भी नहीं करना है, अब तो सिर्फ सॉल्व करना है, खत्म। थोड़ा कैंसलेशन कर ले क्या, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, अरे यार ये 3 रह गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पे 3 है। ठीक है, 2 भी कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, बस एक ही कॉमन निकलता है n। क्या कॉमन निकल रहा है आपका, n कॉमन निकल रहा है, यस। अब यहाँ से कैलकुलेशन आपके अलग हो सकते हैं, बुक के अलग हो सकते हैं, आपके किसी फ्रेंड के अलग हो सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता, बस अगर करेक्टली कैलकुलेट किया है तो आंसर सही आएगा। ठीक है, तो n कॉमन निकाला तो ये हो गया तुम्हारा 2 इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन अपॉन 3, यहाँ पे हो जाएगा 8, n निकाल लिया बाहर, तो 8 n प्लस वन बचा। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा है, 15n बचा। ओके, एलसीएम ले लूँ, और तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा, एलसीएम ले ले, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अच्छा, इसको अभी कब तक ऐसे ही रखोगे, सॉल्व करो ना, 2 को रखो बाहर, n ये कितना हो जाएगा 2n स्क्वायर, ये n इससे प्लस n, और ये इससे 2n मतलब प्लस 3n, एंड ये इससे प्लस 1। अब इधर ये भी फटाफट से ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, एलसीएम ले लो भूलना मत, तो ये कितना हो जाएगा 8 3 24, 24n प्लस 24। ठीक है, ब्रैकेट भी ओपन कर दिया मैंने। अब यहाँ पे 15 3 45, 45n डन। अब क्या करोगे, ये 2 को भी सॉल्व कर लो ना अंदर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा n बाहर रहेगा 4n स्क्वायर प्लस 3 2 6n प्लस 2 प्लस 24n प्लस 24
प्लस 45n होल अपॉन 3। अब सिर्फ काटपीट तो कुछ भी नहीं होगी, सिर्फ सॉल्व होगा। 4n² तो 4n² ही रहेगा। 6n 24n और ये 45n कितना होता है भाई? 45 प्लस 24, ठीक है, प्लस 6 करो इधर, कितना होता है? और ये कितना होगा? करो, गड़बड़ हो रहा है शायद, नहीं बराबर किया ना अपन ने। 15, ये कितना हुआ? 5 6 7 75 हो रहा है। लास्ट में 45 रहेगा। अरे हाँ, शिट 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 शिट, ये n तो बाहर निकल गया था ना अपना। ओ तेरी, n बाहर निकल गया था, यस। लास्ट में से 45 रहेगा, यस करेक्ट, ठीक है। अब बोलो, ये 75 हो रहा है, कैलकुलेट किया आपने? अच्छा नहीं, अब फिर ये भी चेंज हो जाएगा ना। अब इसको थोड़ी ना प्लस करोगे, इसमें n है ही नहीं, n तो सिर्फ इसी में ही है, ये और ये, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 30n और ये कितना हो जाएगा? 26 प्लस 45 71 और ये हो गया तुम्हारा n/3। अब कुछ कर सकते हो? नहीं। इधर से फाइनल आंसर देखते एक बार, चलो चेक करते हैं। यहाँ तक आया, इसके अलावा कुछ और सॉल्व नहीं होता है, राइट? इसके अलावा कुछ और सॉल्व नहीं होता है डियर। इधर से फाइनल आंसर एक बार चेक करो। 4n² 30n 30n 71 71 एंड n/3, यस एग्जैक्टली ट्रू। डन एवरीबॉडी? यस। क्या किया एग्जैक्टली आपने? किया क्या मैडम? ये क्वेश्चन को देख के हमें डर लग रहा था। अरे कुछ नहीं, फर्स्ट जो टर्म था उसको अलग निकाला, देखा क्या ये एपी में है? यस ये एपी में है। एपी में तो टी nth टर्म निकालो, rth टर्म निकालो। निकाल लिया मैडम rth टर्म, 2r+3 आया, ठीक है। सेकेंड सीरीज को ले लो, जो सेकेंड पार्ट है आपका सीरीज का, उसको लो। क्या इसका rth टर्म निकालो, ठीक है, निकाल लिया। अब समेशन जब हमने किया, और मैंने आपको ये प्रूफ भी करके दिखाया कि इसमें जब तुम 1 डालोगे ना तो यही आएगा, इसमें जब तुम 2 डालोगे तो यही आएगा, इसमें जब तुम 3 डालोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो बस अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इट मीन्स हम लोग इस पे लिख सकते हैं समेशन ऑफ r1 to n, और ये हमारा क्या बन रहा है? समेशन का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। बस इसको फर्दर सॉल्व किया, आपको यहाँ पे r² मिल गया तो आपने r² का फॉर्मूला डाला, आपको यहाँ पे r मिला है, आपने समेशन r का डाला, आपको यहाँ पे 1 मिला, आपने 15n कर दिया, बाद में nn कॉमन निकाला, ठीक है। ये ध्यान रखना यार, ये पार्ट में ना बहुत मिस्टेक होती है, यहाँ पे पता नहीं 15n हमेशा लिया जाता है, ठीक है। ये एक पार्ट आप ध्यान रखोगे, या इसको लास्ट डे रिविजन या कुछ मिस्टेक्स करके डाल दो कि मिस्टेक होती है यहाँ पे, कुछ तो ऐसा मार्क कर लो अगर आपकी भी मिस्टेक्स होती है। मेरी तो होती है भाई यहाँ पे, ठीक है। मैं हमेशा इसको यहाँ पे ये n भूल जाती हूँ और इसको n ले लेती हूँ, बल्कि n कॉमन निकाला था तो यहाँ पे n क्यों आएगा, ठीक है। फिर अपन ने करेक्टली किया, डन। बाद से सिर्फ एडलेस किया, आंसर आ गया, ठीक है। शैल आई मूव अहेड? क्वेश्चन नंबर 5 समझा सभी को? यस और नो? बोलो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ, सम निकालना है, ठीक है जी, सम निकालना है किसका? इसका निकालना है, ठीक है। पहले nth टर्म निकाल ले, क्या पता है ना हमें? nth टर्म निकालना है, या rth टर्म बोल दो, जो बोलना है बोल दे, rth टर्म। चलो tr क्या हो जाएगा? एक मिनट, इन दोनों का ये देखना जरा, पहले क्वेश्चन में यहाँ पे एज इट इज लिखती हूँ। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, टिल 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 n, ठीक है। ये कितना हो गया? 4, ये कितना हो गया? 16, ये कितना हो गया? 36, ठीक है। इन दोनों को माइनस करना जरा, कितना आ रहा है? 12 आ रहा है ना, और 36 माइनस 16 करोगे तो कितना आ रहा है? 20 आ रहा है यारो। मतलब तुम ये टर्म्स तुम्हारा एपी में नहीं है, ये 4 16 तुम्हारा एपी में नहीं है, ठीक है, चलो जाने दो।
अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारा 2 4 6 एपी में है क्या? 2 4 6 8 क्या तुम्हारा ये एपी में है क्या? इसको माइनस करके देखो। हाँ, इन सब का डिस्टेंस 2 आ रहा है। d इज इक्वल टू 2 ओवर या a इज इक्वल टू 2, तो r t r क्या हो जाएगा आपका? a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है एवरीबॉडी? ओके, अब a क्या हो जाएगा? 2 n माइनस 1, n ही है ना यहाँ पे, या r ले लो, r ले लो। ठीक है, n माइनस 1 d, d क्या है? 2, मतलब ये रहेगा तुम्हारा, एक मिनट है भाई, कहीं पे प्लस साइन नहीं लिखा अपन ने, ये हो जाएगा तुम्हारा a प्लस एन माइनस 1 डी। a है 2, n है तुम्हारा r एंड माइनस 1 d, दिस इज ऑल्सो 2, मतलब 2 प्लस 2r माइनस 2, मतलब ये माइनस 2 ये प्लस 2 कैंसिल हो गया, तो तुम्हारा टी आर टर्म क्या मिल रहा है? 2r मिल रहा है। मतलब ये जो ऊपर जो सीक्वेंस दिया है, ठीक है, ये 2 4 8 जो दिया है, अगर ये एपी में है, ये दिस इज एन एपी, और इसका nth टर्म दिया है हमें मिल रहा है 2r। 2 4 6 8 का 2r मिल रहा है। ध्यान रखना, क्वेश्चन 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, वो अलग बात है, वो एपी में नहीं था, तो हमने दूसरा देखा, हमने दूसरी ऑल्टरनेटिव देखी कि 2 4 6 8 एपी में क्या? हाँ जी, आर तब मिल गया। हाँ जी, डन। यहां तक मेरे साथ में हो आप? ठीक है एवरीबॉडी? तो अब आप क्या करोगे? समेशन बनाओगे, r इक्वल टू 1 टू n करोगे। क्यों? क्योंकि n तक जा रहा है वो, और ये 2r का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये पार्ट क्लियर है? 2r का होल स्क्वायर बन जाएगा, यस और नो? 2 4 6 8 का rn टर्म ये है, और क्वेश्चन है तुम्हारा 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो इसका समेशन। अच्छा ठीक है, नहीं यकीन होता है, वैल्यू पुट करके देखो, क्या तुम्हें 2 का स्क्वायर आता है क्या? ये आना चाहिए। पुट करो वैल्यू इसमें, r1 पुट करो, 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर, मतलब ये हो गया तुम्हारा 2 स्क्वायर, r है यार, r को 2 पुट करो, 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर, r है यारो, r है, ठीक है। 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, आ रहा है पूरा? आर वी करेक्ट? सही जा रहे हैं हम लोग? ऐसे क्रॉस चेक भी कर लेना, ठीक है? ओके इन लोग ने डायरेक्टली किया, इनकी इस पे मत जाओ, ठीक है? इस पे मत जाओ, आप हमेशा आर एस तम निकाल के कैलकुलेट करना, ठीक है? तो कभी गलती नहीं होगी। नाउ अब सॉल्व करो, समेशन r इक्वल टू 1 टू n, ये हो जाएगा 4 r स्क्वायर, 4 है तुम्हारा कांस्टेंट, बाहर निकलेगा, समेशन r1 टू n r स्क्वायर। r स्क्वायर का मालूम है फॉर्मूला? हाँ जी, क्या होता है? दिस विल बी इक्वल टू 4 इंटू n इंटू n प्लस 1 एज इट इज 2n प्लस 1 होल अपॉन 6, 2 टू द 4, 2 3 द 6, इसके अलावा कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, एंड विच इज योर फाइनल आंसर। डन एवरीबॉडी? सिर्फ वो 2r, सिर्फ वो nth टर्म निकालना, वो आधे टर्म निकालना जरूरी था, बाकी सब इजी है। क्लियर है सभी को? यस और नो? सब सीधी सा में, ये कुछ भी टाइम पास नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं फिर। 70 का स्क्वायर माइनस 69 का स्क्वायर, 68 का स्क्वायर माइनस 67 का स्क्वायर, 66 माइनस 65, अरे आता कुछ नहीं, वापस से वही फर्स्ट टर्म को ले लो पहले, पहला टर्म, ठीक है? फर्स्ट टर्म आपने लिया, तो ये क्या हो गया? 70 68 66 64 हो जाएगा, डैश टिल 2, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 4 6 8
डैश 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 टिल 70 लिख दूं? लिख सकते हैं हम लोग इसको? अरे बड़े से छोटे से बेटर है, छोटे से बड़ा ज्यादा बेटर लगता है ना, छोटे से बड़ा इट साउंड्स गुड, थोड़ा इजी लगता है, दिल शांत रहता है। ये सर नो लिख सकते हैं ना कुछ। अब कुछ नहीं। अब देखो क्या ये एपी में है तुम्हारे? इसका डिस्टेंस तो 2 आता है, इसका डिस्टेंस भी 2 आता है, इसका भी 2 आता है, इसका भी 2 आता था, इसका भी 2 आता था, इसका भी 2 आता था। एपी में है? हाँ जी। ए क्या है तुम्हारा? 2। डी क्या है? 2। निकाल लो आरतम, टी आर निकालो। अच्छा यहाँ पे आर जो है 70 है, लास्ट टर्म 70 है, ठीक है। ए प्लस आर माइनस 1 डी निकालो, कितना आता है? दिस विल बी योर 2 प्लस आर माइनस 1 इंटू 2, कितना हो जाएगा ये? 2 प्लस 2 आर माइनस 2 टी आर इज इक्वल टू 2 आर। ये मिला सभी को? यहाँ तक क्लियर है? ये फर्स्ट वाली सीरीज, फर्स्ट टर्म्स हो गया, ठीक है। आपके सीरीज का पहला पहला टर्म आपने निकाल लिया। नाउ अब यहीं पे ये डालोगे। अब सेकेंड टर्म लेते हैं, 69 67 65 टिल 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 1। इसको और करके अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 3 5 टिल 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 69 लिख सकते हैं एवरीबॉडी। तो अब ये क्या हो जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस देख लेना, 2 है, इन दोनों का 2 है, तो इन दोनों का भी 2 है, इन दोनों का भी 2 है, ठीक है, मतलब सही जा रहे हैं अपन। तो फर्स्ट टर्म कितना है? ए कितना हो गया? 1 है, एंड डी इज इक्वल टू 2। तो टी आर क्या हो जाएगा? ए प्लस आर माइनस 1 डी एवरीबॉडी। अब 1 प्लस आर माइनस 1, आर माइनस 1, आर तो नहीं पता, आर माइनस 1, और ये डी कितना है? 2। चलो सॉल्व कर लो। ये रहेगा तुम्हारा 1 प्लस 2 आर माइनस 2, ये रहेगा तुम्हारा 2 आर माइनस 1, ये आ रहा है तुम्हारा टी आर टर्म, सेकेंड सीरीज का, सेकेंड पार्ट ऑफ द सीरीज का टी आर जो है आरथ टर्म, पहले वाले का 2 आर आया, दूसरे वाले का 2 आर माइनस 1 आया। यहाँ तक क्लियर है एवरी वन ऑफ यू? पक्का? कोई मिस्टेक नहीं है, कोई कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं है यहाँ पे तो, ठीक है। अब थोड़ा सा ना ध्यान से देखना है यहाँ पे। तुम्हें ये आरतम को लेके समेशन एस्टैब्लिश करना होता है, ठीक है। जब n रहता है तब तो कोई दिक्कत नहीं, अपन सिर्फ R1 to n R1 to n लिख देते हैं। जैसे ऊपर के क्वेश्चन में जाके देखना, अपन ने समेशन R1 to n ले लिया, खत्म। क्यों ऐसे किया अपन ने? क्योंकि अप टू n टर्म्स था। लेकिन यहाँ पे अप टू 70 है, 70 है, यहाँ पे 69 है, ओके। इसमें जरा 1 पुट करना, जरा 2 इंटू 1 2 आता है, 2। अभी यहाँ पे r के बदले में इसमें 2 पुट करना, यहाँ पे r के बदले में 2 करना, तो कितना हो गया? 2 to the 4 आ रहा है। जब अपन यहाँ पे 35 पुट करेंगे ना, तो 2 इंटू 35 विल बी 70, 2 इंटू 35 विल बी योर 70। यस और नो? गेटिंग मी एवरीबॉडी? तो आप समेशन जो एस्टैब्लिश करोगे वो R1 to 35 करोगे। क्यों? क्योंकि आपको लास्ट टर्म 70 चाहिए, लास्ट टर्म क्या चाहिए आपको? 70 चाहिए। एम आई क्लियर? R1 पुट किया तो 2 आता है, R2 पुट किया तो 4 आता है, R35 पुट किया तो 70 आता है। लास्ट टर्म आ गया आपका, फुल स्टॉप आ गया, ठीक है। क्लियर? वेरी गुड। चलो, दिस वाज द मेन पार्ट। सिर्फ यही मेन पार्ट है, बस यहाँ पे लिख लो 2R, ठीक है। और यहाँ पे भी एक बार पुट करिए क्या? 35, यहाँ पे एक बार 1 पुट करो, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 इंटू 1 2 माइनस 1 अपना कहाँ है? ये रहा 1 आ रहा है। अब यहाँ पे 2 वापस से पुट करो, 2 to the 4, 4 माइनस 1 3 आ रहा है। अब एक बार 35 पुट करो, 2 इंटू 35 70, 70 माइनस 1 69 आ रहा है यार। इसका भी सेम ही है, 1 to 35। डन एवरीबॉडी? तो मतलब इसी में ही I can write minus 2R माइनस 1, ठीक है, लिख सकते हैं।
अच्छा, अब क्वेश्चन में एक चीज है, इसका स्क्वायर है। ये तो तुमने सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते 2 लाए, 4 लाए हो, आप 70 लाए हो, लेकिन क्वेश्चन में इसका स्क्वायर है। तो डियर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। डन एवरीवन। स्क्वायरिंग समझी, 1 to 35 समझा, सारी चीजें समझी। ये स्टेप आ गया तो इसके आगे का बहुत इजी है, ये आपको भी पता है। मेन चीज ये है, अरे बाबा तुम 70 लेकर आए हो 2r से, लेकिन क्वेश्चन में 70 का स्क्वायर है, तो मैं 2r का होल स्क्वायर करूं या नहीं करूं? करूं ना, पक्का। तुम 2r माइनस 1 से 69 लाए हो, क्वेश्चन में 69 का स्क्वायर है, 2r माइनस 1 का होल स्क्वायर करूं या नहीं करूं? पक्का करूं। क्लियर, एकदम अच्छी तरह से, ठीक है, ओके। बस अब इसको लो, पकड़ो और सॉल्व करो। चलो इसको मिटा दूं, मैं यहीं पे साइड में मिटा दूं। चलो इसको वापस से यहाँ पे अपन साइड में लिख लेते हैं, ये इतने में ही सॉल्व हो जाएगा, पता है। समेशन R1 to 35 और अपना ये क्या है 2r का होल स्क्वायर माइनस 2r माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये था। चलो जी सॉल्व करो इसको, क्या हो जाएगा ये तो हो जाएगा तुम्हारा 4r स्क्वायर। ये हो जाएगा इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो, a स्क्वायर मतलब 2r का होल स्क्वायर, ये माइनस साइन है बाहर में, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, समेशन है, हाँ यहाँ पे R1 to 35 वही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो समेशन R1 to 35 4r स्क्वायर। अब ये माइनस साइन भी सॉल्व करते रहना अंदर, ये इसका हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये इधर कितना आ रहा है 4r आ रहा है, और ये माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा -1। डन एवरीबॉडी। अब क्या बच रहा है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 4r माइनस 1 बच रहा है। समेशन ओपन कर दो, समेशन ओपन कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा r इक्वल टू 1 to 35, 4 बाहर, इधर r माइनस समेशन R1 to 35 सिर्फ और सिर्फ 1 का। अब यहाँ पे r का फॉर्मूला लगेगा, एक मिनट, n इंटू एन प्लस 1/2 लगता है ना, लेकिन यहाँ पे तो n है ही नहीं यारो। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, ये क्वेश्चन ना मार्क कर लो इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन मेरे साइड से आप इंपॉर्टेंट मार्क करो, ठीक है। एग्जाम के एक दिन पहले मॉर्निंग में जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, प्लीज ये क्वेश्चन देख कर जाना, ठीक है। नाउ अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, n इंटू एन प्लस 1/2 वॉज द फॉर्मूला, बट यहाँ पे n तो यह 35, तो बस समझ में आया क्या कर रहे हैं, n को 35 पुट करेंगे, हाँ जी एकदम सही समझ रहे हो, n को यहाँ पे आप 35 पुट करोगे, ठीक है। तो ये जगह 35 n इंटू एन प्लस 1/2। एम आई क्लियर एवरीबॉडी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका क्या होता है फॉर्मूला n, और ये n क्या है 35, तो -35। एम आई क्लियर एवरीवन, ये सब समझ में आया सभी को, पक्का, ओके। अब कुछ नहीं है, अब हो गया 2 to the 4, ठीक है। और ये 35 2 का कितना होता है, अच्छा रुको अभी कुछ भी मत करो, एक और शॉर्टकट बताते। इन दोनों में से, ये दोनों टर्म्स में से तुम 35 को कॉमन निकालो ना, 35 निकालो कॉमन, ठीक है। तो यहाँ क्या बच गया 2 इंटू 36 -1, बस इतना ही बचा। ठीक है, इतना ही बचा। अब इसको और फर्दर सॉल्व करो। 36 इंटू 2 कितना होता है, 6 to the 12, कैरी 1, 72 -1। 35 इंटू 71 कर लो, कितना आ जाता है, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। मैम इन्होंने आधा दिया है, हाँ वो उन्होंने आधा दिया है, कुछ मिस्टेक रहा रहेगा, ठीक है। मुझे एक बार ये बताओ 35 इंटू 71 कितना आता है, योर आंसर शुड बी 2485 आना चाहिए। आ रहा है क्या इतना, एक बार क्रॉस चेक करो 2485 आता है या नहीं आता है। 35 इंटू 71 करो, आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताओ मुझे।
आ रहा है? ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, उन्होंने नहीं किया पूरा, उनका भी 2485 ही आता था। ठीक है, चलो सारी चीजें समझी यहाँ पे कैसे किया अपन ने। यस, चलो शैल वी मूव अहेड टू योर क्वेश्चन नंबर 8। यस, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 8 पहले ऊपर का थोड़ा सा मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है डियर? 1 into 3 into 5, अच्छा प्लस यहाँ पर है, ये पहला प्लस 3 into 5 into 7 प्लस 5 into 7 into 9 प्लस एक नंबर गई यहाँ पे। तुम्हें आर टी आर जो आरत टर्म होता है, nth टर्म होता है, वो ऑलरेडी दिया हुआ है। इसी को समेशन में लो, खत्म, काम बहुत इजी है अपना यहाँ पे। तो आप लिखोगे दिस समेशन ऑफ, यहाँ पे क्या लिखोगे? r की वैल्यू 1 to n -1 to n + 1, ये एज इट इज ये कॉपी मार रहे अपन। ठीक है, 2n + 3, क्यों? क्योंकि nth टर्म दे दिया है। समझ में आया? आप n टर्म ही तो निकालते थे और n टर्म दे दिया है, r टर्म दे दिया है बॉस। यो इट्स वेरी सिंपल। दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, बस ये हिंट होना मांगता है एग्जाम में, ये हिंट होना चाहिए, खत्म। अच्छा एक बार क्रॉस चेक भी कर लो, चलो 1 पुट करके देखना इसमें ये आता है क्या। 2 into 1 2 -1 आ गया यारो 1। अब इसमें 1 पुट करो, 2 into 1 2 + 1 3, इसमें 1 पुट करो, 2 into 1 2 + 3 5 आया। 2 पुट करो यही आएगा, 3 पुट करो यही आएगा, और n पुट करोगे तो यही आएगा। क्लियर है? एम आई क्लियर? 100% डियर? यस, चलो अब मतलब अपना एन वन भी एकदम सही जा रहा था। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या करना है? अब इसको सॉल्व करना है, कुछ तो भी वैल्यूज आएंगी, उसमें पुट करोगे, यू विल गेट योर आंसर। अच्छा इन्होंने और किया है, करने की जरूरत ही नहीं है, करने की जरूरत ही नहीं है, आर टर्म निकालने की जरूरत नहीं अगर ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, चलो बट यहाँ पे तो r = 1 है, तो इसको ना r डाल दो, r डाल दो पहले तो, वरना मिस्टेक हो जाएगी अपनी। r की वैल्यू 1 to n है ना, तो ये r हो जाएगा, राइट? ये r हो जाएगा, ये r हो जाएगा, यहाँ गलती मत करना। दिस विल बी योर r, दिस विल बी योर r, दिस विल बी योर r, और इस r के बदले में तुमने 1 पुट किया तब तुम्हें ये आया, इस r के बदले में तुमने 2 पुट किया तब तुम्हें ये आया, इस r के बदले में तुमने 3 पुट किया तब तुम्हें ये आया। ठीक है, पहला वाला स्टेप r। अब जो सॉल्व करोगे फिर n पुट करोगे, इस r के बदले में अब तुम पुट करोगे n। आई होप आई एम क्लियर। एम आई कम्युनिकेटिंग डियर? नहीं चलेगा मैम, ये डायरेक्टली लिया तो चलेगा क्या? क्या डायरेक्टली लोगे? n नहीं लोगे, r लोगे, फिर ये r के बदले में n पुट करोगे आप। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो आओ अब सॉल्व करो। इसी स्टेप को आगे यहाँ पे सॉल्व करती हूँ मैं, r = या फिर एक काम करते हैं पहले अपन यहीं पे सॉल्व करते हैं। r1 to n 2r, एक मिनट, ये 2r -1 एंड 2r + 1, कैन आई राइट इट एज 2r का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, a स्क्वायर a + b a - b दिख रहा है मुझे ऊपर, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर किया, डन दिस पार्ट। नीलकमल यहाँ पे सिर्फ इतना ही हो रहा है कि देख डियर, तो किसके बदले में वैल्यू पुट कर रहा है? 1, r के बदले में पुट कर रहा है, तो यार यहाँ r लिखेगा ना, बस इतना ही बोला तुम्हारी मैडम ने। बाद में ये r के बदले में 1 से n पुट करो तो एग्जैक्टली सेम सीरीज आती है। डन, ये हो गया तुम्हारा आदत टर्म, दैट्स इट गाइस। ठीक है, और कुछ नहीं बोला। अब सॉल्व करने की जहां पे बात आ रही थी, तो ये a - b a + b, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर, ये समझा? ठीक है, अब इसको एज इट इज कॉपी कर दो, अब इसको सॉल्व कर लो।
4r² माइनस 1 इंटू 2r+3। सॉल्व कर लो, कुछ कर सकते हो। r1 to n, ये तो वही रहेगा। 4r को पहले इसके साथ करो तो रहेगा तुम्हारा 4 2 8 r³ और 4r को इसके साथ करना तो ये जाएगा तुम्हारा 4 3 12 r²। अब -1 को इसके साथ करना तो ये जाएगा -2r, -1 को 3 के साथ करना, ये जाएगा तुम्हारा -3। डियर एक बार चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लेना, कोई मिस्टेक तो नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? कुछ भी कैंसिल नहीं होता, ठीक है। कैंसिल नहीं होता तो अपना काम क्या है, ओपन करो समेशन। 8 बाहर, इसमें जब समेशन इसके पास जाएगा तो 8 बाहर हो जाएगा। दिस विल बी योर समेशन ऑफ r का क्यूब। r 1 to n है, ठीक है। इसके साथ जब आएगा तो 12 बाहर हो जाएगा क्योंकि 12 कांस्टेंट है, एंड r 1 to n वैसे ही रहेगा और ये रहेगा तुम्हारा r²। इसके साथ आएगा तो तुम्हारा -2 बाहर हो जाएगा, 2 इज योर कांस्टेंट। समेशन r इक्वल टू 1 to n एंड r एंड समेशन, एंड ये -3 है, ठीक है। समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1। इज दिस स्टेप क्लियर एवरीबॉडी? ये स्टेप समझ में आया? यहाँ तक समझ गया तो इसके आगे का तो बहुत इजी है। सिर्फ फॉर्मूले पुट करने हैं, खत्म। फिर थोड़ा बहुत कुछ कॉमन निकलेगा, n तो कॉमन निकल ही जाता है, कुछ नहीं निकलता। तो यस और नो? डन? यहाँ तक समझा सभी को? क्या किया है अपन ने? ये नीलकमल बोलो, ये स्टेप से ये वाला स्टेप समझा या नहीं समझा? समझ में? समझा? ओके चलो अब यहीं पे सॉल्व करते हैं अपन। 8 इंटू r³ का फॉर्मूला क्या था? बहुत सिंपल था वो। अब इस r के बदले में n डाल देना, क्योंकि r की हाईएस्ट लिमिट क्या है? n। अरे बाबा ऊपर का क्वेश्चन याद करो। अब यहाँ पे 35 पुट किया था यहाँ पे r के बदले में, ये सर नो 35 पुट किया था, तो अब यहाँ पे n पुट करो। लास्ट में n पुट करना है, फाइनल जब सॉल्यूशन लिखोगे ना तब n पुट करना। तो अब यहाँ पे लास्ट टर्म क्या अपना nth है, n है, तो अब n पुट करो तो ये जाएगा तुम्हारा n इंटू n+1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा r³ प्लस 12 इंटू r² क्या था? n इंटू n+1 2n+1 होल अपॉन 6 -2 r बोल रहा है, राइट? n इंटू n+1 बाय 2, ठीक है, एंड ये रहेगा -3n। यहाँ तक सभी को क्लियर है? सिर्फ और सिर्फ आपके मैम ने फॉर्मूले पुट किए, ये r³ का फॉर्मूला, ये r² का समेशन r² का फॉर्मूला, ये समेशन r का फॉर्मूला। क्लियर है यहाँ तक? ओके चलो अभी कुछ तो कैंसिल होगा। यस यहाँ पे देखना जरा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है। अच्छा ऐसे शॉर्टकट मत करो, ये 2 तो कैंसिल मारो, ये 6 1 6 2 12। यहाँ पे देखना ये क्या हो जाएगा, n² n+1 का स्क्वायर एंड 2 2 4, ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया, 2 इंटू n+1 2n+1 बचा। यहाँ पे क्या बचा, n इंटू n+1 बचा, -3n बचा, ठीक है। अभी 4 2 8, एलसीएम में कुछ भी नहीं है, एक नंबर। सब में 2 है? नहीं है। सब में n है क्या? हाँ सब में n है। यहाँ पे तो n का स्क्वायर है, सब में n है। यहाँ पे n है, यहाँ पे n है, यहाँ पे n है, यहाँ पे n है। पहले n कॉमन निकालो, यहाँ पे बचेगा n। इंडिया मुझे तो n+1 भी दिख रहा है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा, तो जाने दो। n इंटू n+1 का स्क्वायर प्लस ये 2 भी तो है ना यहाँ पे, 2n n+1 का स्क्वायर। यस अब यहाँ से सिर्फ n निकाला तो यहाँ पे भी क्या बचा, 2 n+1 2n+1। यहाँ से n निकाल लिया आपने, क्या बचा, n+1। यहाँ से n निकाल लिया, आप क्या बचा, -3। ये सब ध्यान रखना, बस अच्छी तरह से चीजें बाहर कॉमन निकालना। क्लियर है? अब क्या करोगे? कुछ नहीं यार, अब तो सिर्फ फॉर्मूला पुट करो, कैंसलेशन होगा। और क्या है यहाँ पे, n 2n। इसका बताओ मुझे, a² + 2ab + b² क्या हो जाएगा, n²
2ab मतलब 2n प्लस बी स्क्वायर मतलब 1, इसका क्या हो जाएगा 2 तो वैसे ही लिखो, इसको इससे इंटू करो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2n का स्क्वायर, n इंटू 1 n एंड दिस 3n एंड दिस विल बी 1, ठीक है, माइनस n माइनस 1 माइनस 3। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करोगे आप, ये 2n जो बाहर है उसको भी इंटू करो, करो इंटू, 2n का क्यूब प्लस 2 टू द 4n स्क्वायर प्लस 1, 4n स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, राइट, प्लस 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 माइनस 3। यहाँ तक आया सभी का? यहाँ तक किसी कोई मिस्टेक तो नहीं है? एक बार वापस से चेक कर लेना। टू एन किया आपने, यहाँ पे 2n हो गया, 2n का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे n, यहाँ पे एक n, यहाँ पे 2n 3n प्लस 1, इधर का आपने माइनस साइन ओपन कर दिया, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है, 2n का क्यूब किया आपने, यहाँ पे 4n स्क्वायर किया, यहाँ पे 2n, हाँ ये देखो यहाँ पे 2n आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे तो कोई मिस्टेक नहीं है, 4n स्क्वायर 6n प्लस 2 नहीं है, बाकी सब ठीक है। क्लियर है? यस हाँ। अब इसके बाद में आप क्या करोगे, n बाहर, n तो बाहर ही है बेचारा, ठीक है, और सबके पास में अभी भी n नहीं है, ऐसा भी नहीं कि तुम बाहर निकाल सकते हो, कुछ कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। ओके तो 2n क्यूब को ऐसे लिखो, ये 4n स्क्वायर दिस विल बी योर 8n स्क्वायर, ये 2n ये 2n ये 2n और 6n 7 8 में से माइनस 1 करो, विल बी योर 7n, ठीक है। ये भी हो गया अपना, इसको भी कंसिडर कर लिया। नाउ दिस प्लस 1 दिस विल बी माइनस 2, यस, बस यार और तो कुछ नहीं आएगा, दिस शुड बी योर आंसर, ठीक है। चेक करें अपन, n 2n क्यूब 8n स्क्वायर, n 2n क्यूब 8n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 2, डन। एवरीबॉडी क्लियर है? मैं वापस से बोल रही हूँ, कंसेप्ट समझने की कोशिश करना, ये कैलकुलेशन पार्ट, ये इसके आगे का पार्ट तो बहुत इजी है तुम्हारा, एक बार ये आ गया ना तुम खुद ब खुद सॉल्व कर लोगे। दिस पार्ट इज वेरी सिंपल, बस गलतियां मत करना। यहाँ पे n को कॉमन निकालने के टाइम पे, मल्टीप्लाई करने के टाइम पे, जैसे यहाँ पे n एक कप मेरा छूट गया था, ये सारी चीजें मत करना। बाकी बेसिक कंसेप्ट समझा क्या कि कब r लेना है, इस r के बदले में, एक बार वापस से सुन लो ये वाला कंसेप्ट, इस r के बदले में जब आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो, r इक्वल टू 1 टू n, तो यहाँ पे r आएगा ना यारो, इस r के बदले में 1 पुट कर रहे हो और फिर n पुट कर रहे हो, तभी तो ये सीरीज आ रही है पूरी। समझ में यहाँ पे r क्यों आया एवरीबॉडी? बस ये इंपॉर्टेंट था। और n कब डालना है, जब ये फाइनली समेशन को ओपन कर रहे हो तुम, जब फाइनली आप इस समेशन का वैल्यू फॉर्मूला पुट कर रहे हो, तब इस समेशन को पुट करना, तब इसको n के टर्म्स में लेकर आना। जैसे ठीक ऊपर वाले क्वेश्चन में जब आप यहाँ पे पुट कर रहे थे, तो यहाँ पे आपने 35 वाला 35 इंटू 35 प्लस 1/2 किया था, जैसा नो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप समेशन का वैल्यू पुट कर रहे हो, फॉर्मूला पुट कर रहे हो। डन एवरीवन, क्लियर विद द कंसेप्ट? कब r लेना है, कब n लेना है, ठीक है। चलो एक नंबर, फाइंड n, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है फाइंड n, ठीक है। कोई बात नहीं, शांति से। कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन इसको, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5। मतलब अगर मुझे यहाँ पे आपको ऊपर में ये बनाओ, समेशन बनाओ ऊपर वाले का, नीचे वाले का क्या बनेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n टर्म्स, कैन आई राइट इट एज समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n, समेशन r लिख दू,
डिनोमिनेटर को तो अपन समेशन आर लिख सकते हैं, 1 to n समेशन आर, यस और नो। न्यूमरेटर को क्या करोगे? अगर आर लिया, आर प्लस 1 आएगा क्या? 1 + 1 2 होता है, ये तो सिर्फ ये आ जाएगा। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा बताइए, तुम्हें r इंटू आर प्लस 1 करके देखो, r इंटू आर प्लस 1 करके देखो। अगर आप r को 1 लेते हो, r को तुमने क्या लिया 1, तो इधर आया 1 इंटू 1 + 1 2 आया, 1 इंटू 2, यस। r को 2 लेके देखो, 2 इंटू 2 + 1 3 आया, 2 इंटू 3, यस। r को 3 लेके देखो, 3 + 1 3 + 1 4 आया, यस और नो। तो ऊपर का क्या बन जाएगा, r इंटू आर प्लस 1 बचेगा, और नीचे का बनेगा, डिनोमिनेटर का बनेगा आपका समेशन r। क्लियर है एवरीबॉडी? आपको देखो जब ये चैप्टर शुरू किया ना, तब से मेरा फोकस है कि आपको समेशन r बनना चाहिए, ठीक है? यस, ओके, वेरी गुड यार। अब क्या करोगे आप? अब तो बहुत सिंपल है, अब तो कुछ भी नहीं है। चलो करो सॉल्व इसको। ये हो जाएगा तुम्हारा समेशन r इक्वल टू 1 to n, ये हो जाएगा r² प्लस r, ठीक है? और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, समेशन r 1 to n। अभी डिवाइड तो नहीं हो सकता, ठीक है ना? ऐसी कोई गलती करना कि समेशन कॉमन निकले, भाई उड़ा देंगे वो तुमको, ठीक है? ऐसे कुछ तो भी मत करना। अभी आप क्या करोगे, समेशन, ये ब्रैकेट ओपन होगा, पहले समेशन पहले इसके साथ जाएगा, फिर समेशन इसके साथ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप सोचना हमेशा। तो समेशन r² के पास जाएगा तो ऐसा बनेगा आपका कुछ, फिर समेशन r होगा, ये r इक्वल टू 1 to n, r 1 to n, फिर यहाँ पे नीचे आएगा समेशन r 1 to n, यस और नो? यहाँ तक आया। समेशन r² का फॉर्मूला पुट करो, दिस विल बी योर n इंटू n + 1। अभी आप n क्यों पुट कर रहे हो मैडम? अरे इसलिए पुट कर रही हूँ क्योंकि अब r की वैल्यूज में n डालोगे। n यहाँ पे 35 नहीं दिया तो जो 35 डालोगे, ऊपर 35 है क्या, लिमिट दी है? नहीं, n दी है तो n ही डालू ना। कंसेप्ट क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 में 35 डाला, यहाँ पे 35 नहीं, यहाँ पे n दिया है तो n डालेंगे, वहां पे 35 दिया 35 डाला। n इंटू n + 1, 2n + 1 होल अपॉन 6, ये तुम्हारे r² का फॉर्मूला। समेशन ऑफ r n इंटू n + 1/2, समेशन r n इंटू n + 1/2। अच्छा, ये तो अपन ने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया, और ये क्या बोला है, इस दिस पूरा इज इक्वल टू 100/3 एंड फाइन n। ये पूरा इक्वल टू क्या बोला है उसने, आंसर दे दिया है 100/3। इट मीन्स इसकी जो वैल्यू है ये 100/3 है। बस अब इतने को सॉल्व करो, इतने को सॉल्व करो और n की वैल्यू फाइंड करो। मैम क्रिटिकल है, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे कॉमन क्या निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है तुम्हारा n + 1/2 निकलता है, n + 1/2 पूरा का पूरा कॉमन निकलता है, ठीक है? तो निकालो n + 1/2, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2n + 1/3 बचेगा, यहाँ पे +1 बचेगा, एंड डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं बचा रे भाई, ठीक है? डिनोमिनेटर में n इंटू n + 1/2, ये भी आपने एज इट इज लिख दिया, न्यूमरेटर से आपने बाहर निकाला, ठीक है? ये सर नो, ये सब क्लियर है एवरीबॉडी? मैंने न्यूमरेटर से n इंटू n + 1/2 कॉमन निकाला, दिस कैंसिल। अब हो जाएगा तुम्हारा, एलसीएम ले लो यहीं पे ऊपर वाले को, ये हो जाएगा तुम्हारा 2n + 1 + 3 होल अपॉन 3 इज इक्वल टू 100/3। ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 2n + 4 इज इक्वल टू 100, मतलब ये रहेगा 2n इज इक्वल टू 96, n इज इक्वल टू 96/2 कैंसिल होता है क्या? हाँ जी होता है। 2 4 8, 2 8 16, देयरफॉर योर n की वैल्यू इज योर 48। डन एवरीवन, क्लियर है? अब तो कैसा भी क्वेश्चन दो समझ में आ रहा है, यस और नो? ये देखो कैंसिल किया, डन, क्लियर एवरीबॉडी?
सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, एंड फिर ये एक्सरसाइज फिनिश. क्या बोल रहा है? इफ S1 आर द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, S2 उनके स्क्वायर्स है, S3 उनके क्यूब्स है, देन शो दैट LHS इज इक्वल टू RHS. ओके, मतलब एक मिनट, मतलब क्या हुआ? S1 क्या दिया है, यहां से लिखते हैं ना, इट मीन्स गिवन. गिवन लिखो. गिवन क्या दिया है? S1 क्या दिया है आपको? फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, मतलब n इंटू एन प्लस 1/2 सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर. सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला हमें पता है. S2 क्या दिया है? स्क्वायर्स है, मतलब n इंटू एन प्लस 1 को ऐसे ही लिखने का, फिर यहाँ पे 2n प्लस 1 होल अपॉन 6 डालने का. ठीक है. एंड S3 दिया है उनके क्यूब्स, क्यूब दिया n इंटू एन प्लस 1/2 का होल का स्क्वायर. क्लियर है एवरीबॉडी? ठीक है. और बस अभी ये प्रूव करना है, तो ठीक है, ले लो LHS ले लो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो. क्या बोल रहा है? 9S2 का स्क्वायर. देख रहे हो यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड ले लो. अभी वैल्यू पता है आपको, बस पुट करनी है आपने और कुछ नहीं करना है. तो क्या हो जाएगा ये? S2 9, S2 के बदले में आप S2 की पूरी वैल्यू लिख दो, ये पूरी की पूरी वैल्यू लिख दो. जगह तुम्हारा n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 होल अपॉन 6, ये हो गया S2 लिखा. अब इस पूरे का स्क्वायर करो, तो क्या आ जाएगा आपको यहाँ पे? इसको फर्दर सॉल्व किया, यू विल गेट n का स्क्वायर, n प्लस 1 का स्क्वायर, 2n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 36. ठीक है. 9 4 36. बस और तो कुछ नहीं हो सकता. ठीक है. अब इसको LHS को ऐसे ही रहने दो. लेट्स मूव ऑन टू योर राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड. ठीक है मैम. अगर इसको देखो, इसको अभी ऐसे ही रहने दो लेफ्ट हैंड साइड को. हो सकता है आगे कुछ और सॉल्व करना पड़े, तो अपन और फर्दर सॉल्व करेंगे. एग्जाम में थोड़ा सा स्पेस रखना बाजू में. ठीक है. यस. अब राइट हैंड साइड की तरफ आओ. राइट हैंड साइड क्या बोलता है? S3 इंटू 1 प्लस 8S1, S3 इंटू 1 प्लस 8S1. ओके. S3 क्या है? ये S3 है. n इंटू एन. अच्छा सुनो ना, यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर दिया, तो इसको फटाफट से ओपन कर लो ना. ओपन कर लो ब्रैकेट. ये जगह n का स्क्वायर, n प्लस 1 का स्क्वायर, एंड 2 to the 4 1 प्लस 8S1. 8 इंटू S1. S1 ये है n इंटू एन प्लस 1/2. यहाँ पे अपॉन 2 है डियर. यहाँ पे अपॉन 2 है, मतलब ये 2 4 8 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. अब क्या करो, क्या फर्दर? अब वापस इसको एज इट इज कॉपी किया आपने. n स्क्वायर, n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4, और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो. एलसीएम में भी कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4n इंटू एन प्लस 1. ठीक है. इसको और फर्दर सॉल्व करें क्या, तभी कुछ आएगा, अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आएगा. अच्छा थोड़ा सा कुछ सिमिलैरिटी नहीं लग रहा है क्या डियर LHS और RHS में? थोड़ा सा देखना. वी हैड ऑलरेडी गॉट, ये n स्क्वायर मिल गया मुझे, यहाँ पे भी n स्क्वायर है. n प्लस 1 का स्क्वायर, n प्लस 1 का स्क्वायर मिल गया, 4 आ गया, 4 आ गया. बस ये चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए. समझ में आया एवरीवन? अरे समझ में आया कैसे? वो 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं मिला अभी तक, बाकी तब मिल गया है. ठीक है. तो इसको फर्दर, इसको मतलब हिलाना नहीं है, इसको ब्रैकेट ओपन नहीं करना. ये मिल गया है ना, इसको ऐसे ही संभाल के रखना, और इसी को ही कुछ तो भी काढ़ी करेंगे कि वो आ जाए. ठीक है. अब ये हो जाएगा अपना, भाई तू हिली मत, अपना आधा आंसर तो ऐसे ही आ गया है. तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस, अच्छा ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो ये जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 4n. ओके. क्या ये इसका फॉर्मूला है क्या? इसको सॉल्व करना जरा.
4n+1 का होल स्क्वायर करना, a स्क्वायर मतलब 4n का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 4n स्क्वायर प्लस 4n+1 एग्जैक्टली सेम। तो आप इसके बदले में डायरेक्टली आप ये लिख सकते हो। गॉट इट एवरीबॉडी? तो बस अब इसके बदले में आई एम राइटिंग हियर n स्क्वायर n+1 का स्क्वायर अपॉन 4। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रख के सॉल्व किया ना, बहुत इजीली समझ में आता है कि कैसे क्या आगे बढ़ना है। डन। बस इसके बदले में ये पुट किया एंड हमने यहाँ पे रफ है, ये रफ कैलकुलेशन है, ठीक है। आप एग्जाम में ऐसे साइड में रफ कैलकुलेट करके बता सकते हो। एंड हेंस यू विल से कि देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। हाउ मैडम? अरे ये जो बचा था ना ये भी आ गया, तो पूरा का पूरा एग्जैक्टली सेम है। क्लियर एवरीबॉडी? अच्छी तरह से समझिए एक्सरसाइज। दिस एक्सरसाइज वाज वेरी क्रिटिकल, ठीक है। थोड़ा सा आपको ये एक्सरसाइज को मुझे समझाने में थोड़ा सा दिक्कत लगा कि कब आर, शुरू में आर लेते हैं बाद में एन लेते हैं, ये ध्यान रखना। अगर मैडम एन के बदले में वैल्यू दिए 35 तो 35 पुट करोगे। वो फॉर्मूला जो लगाते हैं ना आप, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, वहां पे आप 35 पुट करोगे, ठीक है। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 देख कर जाइए, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। क्लियर? यस, वेरी गुड यार। सो डियर वी हैड फिनिश योर एक्सरसाइज 4.5, ठीक है। इन नेक्स्ट लेक्चर अपन फटाफट से मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कुछ नया है तो वो सॉल्व करेंगे, अगर सिमिलर पार्ट है, बिकॉज मैंने हर एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको सॉल्व करके दिया है, ठीक है। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में अपन फटाफट से देखते हैं, कुछ नया है तो डेफिनेटली वो मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। बस दैट्स इट गाइस। तो तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज़।